ना। अरे शंकर भगवान से अरे 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गए, इसे कहीं थे अब तो हो गया। वचन आपको हम कहे थे जो हो गया, वचन से आप हार गए, अब हम छुट्टी अंतर ध्यान हो गए। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ प्यारी पग धरें कृष्ण धरें दो नैन। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संत मेहमान में। श्री जी की कृपा से ब्रज में अनेकों त्यागी महापुरुषों के दर्शन, संतों के दर्शन और महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आज प्रेम सरोवर की पावन भूमि पर आए हैं और यहीं एक महान त्यागी संत विराजते हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज की अलौकिक सत्संग का। बाबा महाराज सामने विराजमान है प्रेम सरोवर के पावन तट पर। आज सत्संग की गंगा यहीं बहेगी और आज हम और आप दोनों ही उस सत्संग रूपी गंगा में आज डुबकी लगाने का प्रयास करते हैं। आइए बाबा, आपके चरणन में दास को प्रणाम। और अब हम पहुंच चुके हैं पूज्य बाबा महाराज के श्री चरणों में। आइए प्रारंभ करते हैं आज का अलौकिक सत्संग। महाराज जी आपको राधे राधे। राधे। बाबा, आप सबसे पहले अपना नाम आप बताओ। मेरा नाम मुद्रिका दास है। मुद्रिका दास। बाबा, आपको शरीर कहाँ को है? शरीर हम बिहार के हैं। अच्छा, बिहार से हैं। जी हाँ। तो बाबा, आपने कौन सी अवस्था में बैराग रूप धारण करे हो? करीब करीब 45-50 की उम्र में। अच्छा, बैराग। तो गृहस्थ में भी आपने प्रवेश किया? नहीं, गृहस्थी से आए। अच्छा, गृहस्थ से विरक्त हुए। हाँ। तो महाराज कैसो आनंद आपने प्राप्त करो, क्योंकि आपने गृहस्थ को भी दर्शन करो है और बैराग को भी दर्शन करो है, दोनों में कैसो अंतर है? आनंद तो आनंद ही आनंद है, परम धाम परमानंद है, तो और इससे बढ़ के क्या है जी। लेकिन गृहस्थी आश्रम को सर्वोत्तम माना गया है जी। उसके बाद ही कोई आश्रम है, लेकिन गृहस्थी आश्रम में सही ढंग से चल सके, विधि पूर्वक नियम पूर्वक, तो सार्थक। ऐसे तो महात्मा लोग, सन्यासी, बैरागी, सभी लोग तो थोड़ा रास्ता ही ऐसा है जो सरल भाव, सरल विचार, सद्भावना, इस सब विषय में ज़्यादा प्रेरित होते हैं जी। इसी लिहाज से ज़्यादा सार्थक माने जाते हैं। तो मैं भी सोच करके आया हूँ इस लाइन में कि मुझे परमात्मा की भक्ति भाव मिले जी, आनंद मिले, परमात्मा में आगे सार्थक होवें, जीवन को सार्थक बनावें और जहाँ तक प्रभु का आनंद लेते रहें जिंदगी में। तो बाबा महाराज, गृहस्थ में रहते रहते आपके मन में ये भाव कैसे जागृत भयो कि मुझे ये संसार सब छोड़ना है और प्रभु के चरणों में जाना है? इससे प्रभु का प्रेरणा है महाराज जी। जब तक प्रभु का प्रेरणा अंदर हृदय में नहीं होगा, तब तक ये आगे भावना नहीं बढ़ेगी। तो ये प्रेरणा भी बाबा हर काऊ के हृदय में तो नहीं हुए? नहीं, हर कोई के, सबके हृदय में होते हैं जी। जब तक हृदय में नहीं होंगे, जब तक वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पहले आंतरिक निहित शक्तियाँ है जो आस्मरण भाव के रूप में आती है जी, और वही है जो भाव प्रत्यक्ष रूप प्रकट के रूप में दिखाने लगते हैं। तो हर मानव है जो सन्यासी की ओर, बैरागी की ओर, त्यागी की ओर अपना भाव को आगे प्रेरित करते हैं और अपना जीवन को सार्थक बनाते हैं जी। लेकिन पहले अंतर्निहित शक्तियाँ होना चाहिए और होते हैं, तभी वो आगे जाकर प्रकट करते हैं। ऐसे हमने अनुभव अपने जीवन में अनुभव किया और जैसा भी सुनते हैं हर संत महात्माओं से, तो पहले आंतरिक भाव होते हैं जी। इसलिए तो सब सही है। तो महाराज, आपने वहाँ से बिहार से लेकर के आप ब्रजभूमि तक पधारे, कैसे ठाकुर जी ने कृपा करी आपके ऊपर, श्री जी ने कैसे कृपा करी जो आपको वहाँ से यहाँ बुला लिया? वो नहीं कहते, पहले आंतरिक शक्तियाँ होती हैं। हाँ। जब तक आंतरिक शक्तियाँ नहीं होंगी, वहाँ आदमी बुझा कि नहीं चलो मथुरा में आए तो न जाने प्रभु की लीला। लगता है हनुमान जी कन्हा पर उठा कर लिए आत्मा में लिए सहारा हो जाते हैं, ले पहुँचाने वाले के तो पहुँचा दे वृंदावन सुदामा कुटी। वहाँ आए
अच्छा, केसी घाट पे सुदामा कुटी जो श्री हाँ वृंदावन में है, जी हाँ जी हाँ, वहाँ पहुँचे आप? वहाँ पहुँचे। जी। वहाँ आए, संत महात्माओं से मिले, महाराज जी से मिले, पुजारी महाराज से मिले, तो कहें कि हम कहे कि हमको शिष्य बनना है। महाराज जी ठीक। तब तक आपने गुरु धारण नहीं किए? नहीं थी जी। उसके बाद कहीं ठीक है, 10-5 रोज सेवा करके देखेंगे आप लोग क्या भक्ति भाव है, उसके बाद हम आपको शिष्य बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, सेवा करते आए, फिर कोई देखे समय बीत गया, उसके बाद महाराज जी के कहे, महाराज जी ठीक है आ जा। वही अपना नियम धर्म से आए और शिष्य धारण किए। उसके बाद अपना भक्ति भाव करते रहे, शिष्य रूप में आपको स्वीकार कर लिए। और हमको तो लगता ही ऐसा है कि प्रभु हर जगह विराजमान, हर रूप में तैयार है। बिल्कुल। अब विशेष मैं क्या कहूँ, हृदय की बात, वो भावना कहने की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बाहरी रूप से कह रहा हूँ कि प्रभु सगर विद्यमान है और प्रभु की कृपा अथाह दुनिया में सागर भरा हुआ है, कृपा जी। लेकिन अब चाहिए पात्र जिसकी जैसी रहेगी ऐसा ही उसमें आशीर्वाद गिरेंगे। जी बिल्कुल। और जीवन सार्थक को बनाएंगे। जिसके पास जितना बड़ा पात्र है उतना बड़ा कृपा पात्र बड़ा है, पात्र सुशोभित रहना चाहिए जी। कहा कि गलत पात्र में नहीं गिर पावेंगे, बिल्कुल सही पात्र में भी वो सही चीज देंगे। इसलिए हर हालत में सही पात्र जिनका होगा उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। महाराज जी, हमारे वृंदावन आप कितने समय वास करे हो आपने? हम तो अभी 10 वर्ष से हो गए, करीब 10 साल से आप वृंदावन रह रहे हैं? जी हाँ, अभी तो ऋषिकेश से आए हैं। अच्छा, घूमने गए थे? ना, हाँ गए थे वहाँ, तो वहाँ भी महात्मा को जहाँ आनंद मिला वहीं परमानंद है। बिल्कुल। तो वहाँ पर भी देखे तो हम यहाँ से ज़्यादा देखे तपोभूमि ऋषिकेश में महात्मा लोग भी ध्यान में लगाए हुए हैं। हमेशा है जो सुबह 4 बजे से उठते हैं, स्नान ध्यान करके अपना अपना सब आसन पर बैठे हुए हैं, ध्यान लगाए हुए। कोई लगे हैं, कोई 8 बजे तक, कोई 10 बजे तक, कोई 9 बजे तक, कोई 6 बजे तक, कोई सेवा वाले 6 बजे तक करके सेवा कर रहे हैं। और सब अपना अपना नियम धर्म विचार स्वभाव बिल्कुल अपने आप सबके बदल जाता है जी। तो यहाँ से हमको थोड़ा आनंद वहाँ ज़्यादा मिला, तो थोड़ा वहाँ पर भी थोड़ा रुक गए। संत को तो जहाँ आनंद मिले वही परमानंद रुक जाते हैं, वही परमानंद। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ से सोचे कि चले भाई अपनी धाम को, जहाँ हमारे गुरुजी महाराज हैं, तो दर्शन उनका भी होना बहुत जरूरी है। गुरुदेव भगवान के पास अब चलें। कहा कि बिना गुरु के दर्शन के वो अधूरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लालसा हुई, चले आए, दर्शन किए, पूछे भी क्या हो, कब आए? महाराज याद ही आए। ठीक, उसके बाद रहे। फिर सोचा कि मैंने चले यदि सरोवर बरसाने चले, वहाँ भी अपने कुटिया है, यहाँ भी आनंद लें। यही कल परसों आए राधा रानी के चरणों में। हाँ, जहाँ राधा रानी की सगर विराजमान है महाराज, कहीं भी खाली नहीं है उनसे। ईश्वर सर्व व्याप्त है। और पर बाबा, आप वह चीज को अनुभव कर पामे हैं, हम जैसे सांसारिक जीव तो उन चीजों को अनुभव ही ना कर पामे। जैसे आप कह रहे हैं कि ठाकुर जी सभी जगह विराजमान है, पर आपके पास वो भाव है, आपके पास वो शक्ति है, आपके ऊपर वो कृपा है। कहने का मतलब महाराज जी कि जहाँ पर उनको एनक के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में दिखाना होगा जी, वहीं पर दिखा दें और उन्हीं को दिखा देंगे। बिल्कुल। सबके भावना नहीं होगा, और सब तो यहाँ पर है ही। ऐसे तो ईश्वर का अंश जीव अविनाशी, बिल्कुल ईश्वर का अंश जीव लिए हुए है, लेकिन अविनाशी है। इस शरीर भले है जो विनाशी है, लेकिन जीव आत्मा है जो अविनाशी है। एक में से छूटता है, दूसरा में समा जाता है। बिल्कुल। और ये अपना अंश, पहला जिंदगी का अंश लेकर के, संचय कर्म को लेकर के, और उसी के अनुसार दूसरा शरीर उसका प्रवेश करता है। बिल्कुल। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में और विरक्त जीवन में कैसो आपने अंतर महसूस करे हो? अंतर तो कौन था, उसमें आकाश जमीन के अंदर है, उसमें हर तरह का प्रॉब्लम आ जाता है गृहस्था महाराज जी। और इसमें है तो रास्ता मिलता है, गुरु मिलते हैं जी।
ज्ञान उपदेश का रास्ता मिलता है। और गुरु ज्ञान से एक ऐसी प्रेरणा मिलती है कि अपने आप भजन करते करते तरह जागरूक हो जाता है हृदय में, और ज्ञान अनुभव होने लगता है। और ज्ञान के अनुसार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो कुछ दिखाई पड़ते हैं, कुछ अनुभव होने लगते हैं, तो पकड़ने लगते हैं जी। तो आप थोड़ा और बस आगे बढ़ जाते हैं, प्रभु थोड़ा और दिखाते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं और दिखला भी रहे हैं। ऐसे प्रभु की प्रेरणा है महाराज, प्रभु का खेल है। इसी तरह हम जिंदगी को आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और वो भी मेरे को आगे उधर मुस्कुरा करके पाछे की ओर हट रहे हैं और दिखला भी रहे हैं। दिखला भी रहे हैं। यही सबसे जिंदगी जा रहा है, समय पार हो रहा है, प्रभु की भक्ति चल रही है। महाराज जी, संसारी जीवन को कैसे प्रभु के चरणन तक पहुँचो जाए, कैसो साधन उन लोगों ने करना चाहिए? वो तो महाराज जी गृहस्थ जिनों में अनोखो भक्त प्रभु का चरण पा लिए। जी। ये तो इतिहास आपको वर्णित है, अनेकों कथाएं ऐसी, अनेकों कथाएं जिन्होंने गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति की है। भगवत और उतने की बाद भगवत प्राप्त सिर्फ दशरथ जी बेचारे गृहस्थ आश्रम में रह करके राम को पाए हैं, जी। नंद जी बेचारे गृहस्थ आश्रम में कृष्ण को पाए। तो सबसे गृहस्थ आश्रम तो बड़ा है जहाँ भगवान ने पाए। और मैं क्या कहूँ, लेकिन अब तो उसमें कर्म प्रधान विश्व का ही रखा। गृहस्थी में भी रह करके अगर कोई कर्म करेंगे तो उसको तो जरूर भगवान ख्याल करेंगे, लेकिन वो साधन थोड़ा अभी जैसा प्रभु का माया है, माया में थोड़ा कष्ट होता है। इसीलिए हर सज्जन माया से कैसे निवृत्ति हो? हाँ, इसी से छूटने के लिए थोड़ा रास्ता इधर मिलता है, तो इधर है तो चल देते हैं प्रभु के भाव के, चलते हैं तो इधर रास्ता सुगम बुझाता है। इसी लिहाज से संत महात्मा लोग, बैरागी लोग, त्यागी लोग, सन्यासी लोग हैं, ऐसी मार्ग में अपना आगे हुए बढ़ते हुए प्रभु की खोज करते हैं और अपना जीवन को, और अंत में प्रभु चरणों तक पहुंच जाते हैं जहाँ का होता। यही तो अंतर। ऐसे तो सब गृहस्थ आश्रम भी बड़े बड़े बोलिए हैं मतलब संत ही कहे कि गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। लेकिन एक सी बात है महाराज जी, सन्यासी हो चाहे गृहस्थ आश्रम से बैरागी हो, सर्वोपरि ज्ञान है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप। चाहे गृहस्था में हो, चाहे बैरागी में हो, चाहे सन्यासी में हो, जिसके पास ज्ञान की उपज सबसे आगे बढ़ गया, सार्थक हुई। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। आज अनेकों प्रकार के कष्ट संसारी जीव पा रहे हैं। ऐसे तो बताए गए, पढ़ते हैं कथा में, पढ़ते हैं लोग, राम ज्ञान स्वरूप हैं, लक्ष्मण भयरागी रूप हैं, सीता जी भक्ति रूप हैं। राम लक्ष्मण सीता दोनों पाइए, तीनों पाइए, जिंदगी को सार्थक बनाइए। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, बस बस तीनों सही है। पर बाबा हर काऊ के काज इतना सरल तो ना है ना, सरल सब तो सबसे नहीं ना, जब तक अंतर नहीं शक्तियाँ नहीं जगेंगे तो सबके लिए सरल नहीं होगा। तो कैसे जगाई जाए वो शक्ति बाबा, कैसे कर्म करे जाए जो शक्ति जागृत हो? उसको प्रेरणा कीजिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, कर्म पर चलना सीखिए। गृहस्थाश्रम पहले तो हर जगह आश्रम रहते हैं, थोड़ी रहते हैं बगल में, हर गांव के आप शहर के बगल में, पहले वहाँ पर जाया जाता है मंदिर में, वहाँ जा करके ठाकुर पूजा अर्चना विनती वंदना करते हैं। करते अभ्यास के करते अभ्यास के जलमत हो तो सुजान, अरसरी आवत जाते हैं सिर पर परत निशान। इस तरह से प्रभु की ऐसी सार्थक कथा है महाराज जी। उन सब चीजों का अभ्यास करें, अभ्यास के अलावा कोई चीज है ही नहीं। अर्जुन को भगवान कृष्ण कहे कि अरे नहीं कुछ तुमको बात, तो तुम अभ्यास के प्रेरणा करो, उसके बाद तो हम है ही। कुछ भी नहीं जानता है प्राणी, वो ही अभ्यास करे, अभ्यास करने से उसको जरूर मिलेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि अभ्यास करते 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 और वहां तक आप पहुंच जाएंगे। अनेकों वाल्मीकि जी पहले में कौन डाकू थे हैं, और अनेकों भक्त कैसे कैसे थे जी, जो भक्ति करते करते कहाँ पहुंच गए, वाल्मीकि भय भरम समान है। यही सब बात है महाराज जी।
तो बाबा ब्रज में आप कैसे सुख को अनुभव करें, कैसो सुख लगे, ब्रजवासीन को कैसो प्रेम मिले? सुख तो आनंद है, सब ठीक है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। जहाँ ब्रिज है वहीं कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है, जहाँ ब्रिज है वहीं गोपी ग्वाल है, सब आनंद ही है। यहाँ गोपी ग्वाल है, जहाँ कृष्ण है, वही राधा है, वही कृष्ण है। ये तो भूमि ही नित्य लीला स्थली है बाबा। हाँ, बाबा आपको बहुत समय ब्रज में रहते रहते है गए हो, हाँ, और ब्रज में तो ठाकुर जी नित्य लीला करें, रोज लीला हो, आप ही जाने या बताए। तो ऐसा कोई कभी कोई ऐसे दर्शन आपको ठाकुर जी की कोई लीला के ऐसे भय, तो आप, मेरा निवेदन है आप थोड़ा सा कृपा करो। एक चीज महाराज, वो अनुभव कहने की चीज नहीं है, बिल्कुल वो नहीं कहने की चीज है। बिल्कुल सत्य बात है बाबा, पर दास के अपराध को आप क्षमा करियो, पर मैं फिर भी एक कहने से लोक कल्याण के लिए मैं इस बात को आपसे पूछ रहा हूँ। वो कहने से थोड़ा ऐसा गुरु का ऐसा आदेश है कि आंतरिक भाव जो अपनी विशेषता में बढ़ते हुए देख रहे हो जी, उसी के ज्यादा प्रत्यक्ष के रूप में किसी के सामने किसी को प्रकट मत करो, अपने आप को अनुभव करो और आगे प्रेरणा करो, आगे बढ़ो, उनको खोजो। और खोजने ऐसा भी ये कथा में आता है कि शंकर भगवान किन्हीं का दास बन गए, कहें कि देखो जी, ये हमारे और आपका भाव को आप ही तुम जानो, और तीसरा में कोई सुने नहीं। अगर भाव को सुन लिया और जानकारी हो गया कि ये है, तो उसी दिन छुट्टी ले लेंगे। अच्छा, तो ऐसी होगी भावना में, वही दोनों जानते थे। अब पत्नी है जो बालक के रूप में हो गए, उनके यहाँ सेवा करने लगे। और सेवा करते करते तो एक दिन हो गया कि लेट हो गया, क्या हो गया, और उधर से वो महाराज आ रहे थे, तो कौन चीज़ दिए लाने के पहुँचाने के लिए लेट हो गया। तो यहाँ लेट हो गया, इतना लेट से क्या की बालक पर गुस्सा गए और क्रोध किया अरे पुजारी के और मारने के लिए मारने के तो क्या आई थी, क्या अरे शंकर भगवान से अरे 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गए, इसे कहीं थे अब तो हो गया, वचन आपको हम कहे थे जो हो गया, वचन से आप हार गए, अब हम छुट्टी अंतर ध्यान हो गए। तो इसे भाव सबको कहा नहीं जाता है, ये तो भावना अपने आप बना, प्रेरणा कीजिए और श्रद्धा कीजिए, विश्वास। मैं भक्तों से निवेदन करूं, ये वास्तविक जो आनंद है हृदय को या को लोक कल्याण के लिए लोगों के सामने प्रचारित नहीं किया जाता। बाबा महाराज से मैंने खूब निवेदन किया, आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से, पर बाबा महाराज उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और संतों को ज़्यादा हम कह भी नहीं सकते महाराज, एक निवेदन ही कर सकते हैं बस। और बाकी मैं आप भक्तों से भी निवेदन करूं कि ये जो आनंद है, इस आनंद को केवल हृदय में अनुभव किया जाता है, इसको वर्णन नहीं किया जाता। और ये संत जो ब्रज में वास करते हैं, ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेकर के ये नित्य उन लीलाओं का आनंद रस प्राप्त करते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि जितना प्रेम ये भक्त भगवान से करें हैं, वहाँ से और 10 गुणों ज़्यादा भगवान अपने भक्तन से प्रेम करें। तो आइए अब अंत में आशीर्वाद प्राप्त करते हैं महाराज जी का। बाबा, आपको जो भक्त देख रहे हैं उनको आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द आप कह दें। कन्हैया की कृपा रहे, सदा आनंद रहे, दीर्घायु हो, हर तरह से लक्ष्मीमान हो, पुत्रमान हो, आनंद रहे, भगवान को जगाते रहे, भगवान में श्रद्धा विश्वास बढ़ावे, अपना भक्ति भाव बढ़ावे, जीवन को सार्थक बनावे, परिवार समेत आनंद रहें। बोलिए राधा रानी की जय। महाराज, आपने खूब कृपा करी, अपने अनमोल समय में से समय निकाल के हमारे ऊपर कृपा करी। आपके चरणन में कोटि कोटि प्रणाम, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। दंडोत बाबा। धन्यवाद। और आज आपने प्रेम सरोवर के पावन तट पर पूज्य बाबा महाराज के श्रीमुख से ज्ञान रूपी त्रिवेणी में जो स्नान किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे महापुरुषों के दर्शन और उनके सत्संग के वचन
भक्तों तक सहज में ही पहुंच सकें। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रज के महान त्यागी संत महापुरुषों के दर्शन के लिए आप संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन आप भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। मिलते हैं ऐसे ही एक और महापुरुष की वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम सरोवर के पावन तट से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।